हेलो स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस। एक्सिस को ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, जैसे कि हमारी जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है, उनको हमें कैसे मूव करना है। ठीक है, दो तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होता है, या तो हम ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं या फिर रोटेशन करते हैं एक्सिस का ओरिजिन के अबाउट। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा इसेंशियल होता है अगर आपने इक्वेशन ऑफ कर्व देखना है। जैसे मान लीजिए ये हमारी वाई एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है। ठीक है, और ये ग्राफ अगर आप देखो, ये हाइपरबोला का ग्राफ है। ऐसे ही पैराबोला का ग्राफ बनता है। पैराबोला कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, मान लीजिए। तो कई बार क्या होता है कि हमें एक्सिस को कन्वीनियंट पोजीशन पे प्लेस करना होता है कर्व के रेस्पेक्ट में। अगर वो कर्व पैराबोला, एलिप्स है या हाइपरबोला है, तो कई बार क्या होता है ये सही पोजीशन पे सिचुएट नहीं होता, तो उस हिसाब से हमें हो सकता है कि इसको मूव करना हो, ट्रांसफॉर्मेशन करना हो। ठीक है, कन्वीनियंट लोकेशन पे ले जाना हो, ओरिएंटेशन करना हो। तो जो प्रोसेस है मेकिंग दिस चेंज, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो दो मेथड है, जैसे कि मैंने आपको बताया, दो टाइप्स है, सॉरी। पहला है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, दूसरा है रोटेशन ऑफ एक्सिस अबाउट ओरिजिन। अब देखिए, पहला सबसे फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन नाम से पता लग रहा है कि ओरिजिन को शिफ्ट करना, या फिर ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। इसको यहां फिर बोल सकते हैं ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन या फिर ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। देखिए, द शिफ्टिंग या फिर ट्रांसलेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस is done without रोटेशन। इसको रोटेशन के बिना ही आप कर सकते हो, डन विदाउट रोटेशन, सो दैट each axis remains parallel to its original position, to its original position। ठीक है, मान लेते हैं let point P has coordinates पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है x, y। ठीक है, इन ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, दैट इज एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसके कोऑर्डिनेट ये है। और अगर एक्सिस को हम ट्रांसलेट कर देते हैं h डिस्टेंस टू द राइट एंड डिस्टेंस के अपवर्ड, तो ओरिजिन की जो नई पोजीशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ओरिजिन की वो h कॉमा के हो जाएगी। ठीक है, तो ये ओरिजिनल कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में हो जाएगा। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको, देखिए कैसे। ये हमारी वाई एक्सिस है और ये हमारी एक्स एक्सिस है। जिस पॉइंट के बारे में हम बात कर रहे हैं वो पॉइंट है आपका एक्स कॉमा वाई। मान लेते हैं वो पॉइंट यहां गई है। ठीक है, एक्स कॉमा वाई। ठीक है, नए कोऑर्डिनेट देखिए क्या बनेंगे, इसको जरा ध्यान से समझना। हम चलते हैं इधर एक्स डिस्टेंस पहले, और ऊपर कितना चलेंगे, वाई। ठीक है, तो पॉइंट मिल गया एक्स कॉमा वाई, ये पी पॉइंट है। अब कोऑर्डिनेट हमारे क्या बन जाएंगे, उसको जरा ध्यान से देखिएगा।
अब मान लीजिए इस एक्सेस को मैं h डिस्टेंस किधर ले जाता हूँ, राइट में, और k डिस्टेंस ऊपर ले जाता हूँ। इसको जरा समझिएगा, ठीक है। पॉइंट हमारा x, y वहीं पे है, अभी तो x, y वहीं है। अब मैं देखो इसको शिफ्टिंग करने जा रहा हूँ, जो हमारी ओरिजिन है उसको मैं शिफ्ट कर रहा हूँ। ओरिजिन को शिफ्ट करके मैं ले जा रहा हूँ ये इधर शिफ्ट किया, और k डिस्टेंस मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया, लाइक दिस, ठीक है। यानी कि ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक h है, और ये जो ऊपर लेके गया मैं ये वाली, ये k है। तो ये पॉइंट हमारा आ गया h, k। ये क्या पॉइंट है, ठीक है। फिर आप ये बताइए ये डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, ये वाली, ये हमारी हो जाएगी, देखिए k माइनस हो जाएगा y में से, y माइनस k, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, x माइनस h, ठीक है। दस जो कैपिटल X है, जो हमारी अब ओरिजिन, जो सॉरी जो नए कोऑर्डिनेट हमारे बन रहे हैं, वो बन रहे हैं इसके रिस्पेक्ट में, इस वाले ओरिजिन के, सॉरी इस, ये अब ओरिजिन है ना, पहले ओरिजिन ये था, उसके रिस्पेक्ट में x, y था। अब क्या हो गया, ये x माइनस एच, फिर कैपिटल Y इक्वल टू हो जाएगा y माइनस के। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल X प्लस एच, और स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस के, ठीक है। तो यहां लिख सकता हूं मैं, द कोऑर्डिनेट्स 0,0 of the old origin referred to the new axis are, नए एक्सिस में क्या हो जाएगा, माइनस एच, माइनस के, ठीक है। 0,0 of the old origin refer to the new axis are this. If the equation of the curve with respect to the original coordinate system is fxy equal to 0, then its equation with respect to new coordinate system will be f x plus h, y plus k equal to 0. That is, in equation fxy equal to 0, replace x by x plus h and y by y plus k.